औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन जो है वो हरूफ़ मद्दा के बारे में है। हरूफ़ मद्दा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मद्दा का मतलब आप सबको पता होगा, मद करना, लंबा करना, यानी वो हरूफ जिनके ऊपर आवाज़ थोड़ी सी लंबी होती है उनको हरूफ़ मद्दा कहते हैं। अच्छा जी, हरूफ मद्दा कोई अनयूजुअल सी, कोई नई सी चीज़ नहीं है। नाम ज़रूर आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जी ये पहले मैंने नहीं सुना, हरूफ मद्दा क्या होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि आवाज़ को थोड़ा सा लंबा करना, ऐसे हरूफ जिनके ऊपर आवाज़ थोड़ी सी लंबी होती है वो 3 होते हैं, और वो उर्दू ज़ुबान में भी वही वाले होते हैं, अलिफ़, वाव और या। ये 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक ख़ास कंडीशंस के अंदर आते हैं ये, और इनके ऊपर आवाज़ थोड़ी सी लंबी कर दी जाती है। लंबी से मुराद इतनी लंबी नहीं है कि जैसे हम मोस्टली आम तौर पे मद करते हैं तो करते हैं, बल्कि थोड़ी सी मिक़दार लंबी करते हैं। मैं आगे इंशाल्लाह आपको मिक़दार भी बताती हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम उर्दू ज़ुबान में कहाँ पे बोलते हैं। पानी हम कहते हैं ना, पानी, तो पा के साथ जो अलिफ़ है, पे के साथ जो अलिफ़ है वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। इसी तरह पीना, ना, अलिफ़। अरबी में क्या होते हैं हरूफ मद्दा? बा, ता, सा, यानी जिस खाली अलिफ़ से पहले ज़बर आ जाए वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। बा, ता, सा, जैसे क़ौला, अरौदा, रौ के साथ अलिफ़ है। और इसी तरह अरौदा, अगर दाल के साथ भी अलिफ़ आ जाए ज़बर के साथ तो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। उर्दू में हमारी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा ये अलिफ़ मद्दा जो है इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बात, मैं बाज़ार जा रही हूँ तो बाज़ार में अलिफ़ है। खाना, पीना, सोना, चाचा, ताया, आना, जाना, ये सब जो अलिफ़ हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ये अलिफ़ मद्दा कहलाते हैं। इनकी मिक़दार हम जितनी हम उर्दू में रखते हैं उतनी ही हमें अरबी में भी रखनी है। ऐसा नहीं है कि पानी में तो हम अलिफ़ मद्दा हमारा छोटा हो, लेकिन जब हम कुरान मजीद में पढ़ें तो क़ौला करके पढ़ें, ऐसे नहीं होगा। पानी का जितना पे के साथ अलिफ़ है उतना ही क़ौला में क़ाफ़ के साथ अलिफ़ होगा। मिक़दार दोनों की एक जितनी रहेगी। हरूफ़ मद्दा की अगर हम डेफ़िनेशन देखें तो उसमें जो अहले ज़ुबान हैं और अहले इल्म जो हैं वो ये कहते हैं कि हरूफ़ मद्दा की मिक़दार उतनी ही होती है जितनी अहले ज़ुबान अपनी आम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। मतलब अरबी जो है, अरबी बोलने वाले अरब कंट्री के लोग जितना अलिफ़ मद्दा को या वाव मद्दा को या याय मद्दा को अपनी उर्दू कह रही हूँ, अपनी आम बोलचाल में जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इसकी मिक़दार कुरान मजीद में भी रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उर्दू में अलिफ़ छोटा रख रहे हैं और अरबी पढ़ते हुए हम कुरान मजीद में उसको लंबा कर रहे हैं। इसी तरह याय मद्दा की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हम कहते हैं गरीब, करीब, और भी इस तरह के बहुत सारे, अजीब आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें याय मद्दा इस्तेमाल होती है। ऊपर भी गुज़रा पीना, तो पी, ये पा ज़ेर या पी, ये भी याय मद्दा है। इसकी क्या पहचान होती है अरबी में कि खाली या यानी कि साकिन या से पहले ज़ेर जो होती है वो अगर आ जाए तो वो याय मद्दा कहलाती है। उसकी आवाज़ को एक अलिफ़ लंबा कर दिया जाता है। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं पीना, मुझे पानी पीना है। गरीब, अजीब, करीब, या इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं। अरबी में हम देखें बी, ती, सी, ये एक अलिफ़ लंबा, बी, ती, सी। आप इससे पहले ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़ चुके हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश के मुकाबले में ये जो हरूफ़ मद्दा हैं इनकी मिक़दार दुगनी होती है। या इसको अगर उल्टा बोलूँ तो ये कहूँगी कि ज़बर, ज़ेर, पेश की मिक़दार हरूफ़ मद्दा के मुकाबले में आधी होती है। अगर पा अलिफ़ है तो ज़बर होगी प। अगर री याय मद्दा है तो ज़ेर कितनी होगी? री, री, बस इतनी सी। और इसी तरह से वाव मद्दा क्या होता है? जिस साइलेंट वाव साकिन वाव से पहले पेश आ जाए उसको अरबी में वाव मद्दा कहते हैं। उसकी आवाज़ एक अलिफ़ के बराबर हम लंबी कर लेते हैं, जैसे कि हम अपनी उर्दू में भी बोलते हैं। हम कहते हैं बूट, मैं बूट पहन रहा हूँ। बाहर लूट खसूट मची हुई है। सूरज बहुत चमक रहा है। या इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड जिसमें हम वाव, जिसमें सी पेश के साथ आगे वाव लगा होता है ना, तो लूट, सूरज, बूट, इस तरह के जो खसूट, इस तरह इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना जिसमें वाव
आ जाता है वो वाले वर्ड्स। तो जितनी हमने उर्दू में बोलना है उतना ही हमने इनको अरबी में भी बोलना है। बू तू सू, फतूबू, फतूबू। अब ये फर्स्ट वाला जो है इसमें आप देख रहे हैं ता पेशवा तू और बा पेशवा बू, दो आपको नज़र आ रहे हैं हरूफ मद्दा। लेकिन उसके आगे जो है अतूबू, तो उसमें ता के साथ तो वाव नज़र आ रहा है लेकिन बा के साथ वाव नहीं है, तो उन दोनों की आवाज़ों में हाफ का फ़र्क होगा। वाव मद्दा की आवाज़ एक अलिफ लंबी, जबकि पेश की आवाज़ आधी, उसके मुकाबले में आधी हो जाएगी। अतूबू, अफ़ीज़ू, तफ़ीज़ू। ठीक है जी, तो ये हो गया हरूफ मद्दा की पहचान। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अलिफ़ खाली से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, जो कि उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होती है। और वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, जो कि उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है। तो जितनी हमने लेंथ इसकी उर्दू में रखनी है उतनी ही लेंथ हमने इसकी अरबी में भी रखनी है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना लेंथ वाइज। ठीक है, चलिए जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें हम एक एक हरूफ मद्दा को देखकर उसकी एक्सरसाइज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।